रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ गायकों की आवाज़ सुनते ही दिल को सुकून मिलता है। जैसे रफ्तार के बिना गाड़ी अधूरी रहती है, वैसे ही मिठास के बिना गायकी अधूरी रहती है। अगर आपकी आवाज़ में खुरदुरापन है या फिर गाते समय आवाज़ फटती है, तो आज का जो ये वीडियो है वो आपकी पूरी गायकी को बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन खास वोकल वार्म अप के बारे में जो आपकी आवाज़ में शहद जैसी मिठास और रेशमी जैसी कोमलता भर देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट डाइट और टिप दूंगा जो कि आपके गले को हमेशा तरोताज़ा रखती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कॉपी और पेन लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं वार्म अप बताऊँगा, जो ज़रूरी चीज़ बताऊँगा, उसको आपको अपने रियाज में डेली शामिल करना है। अन्यथा आपको जो गले में क्वालिटी आनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बताया कि जो आपकी आवाज़ के लिए बेस होंगे, जो आपकी आवाज़ को बनाएंगे, उससे आप बहुत दूर हो पाएंगे। और आखिरी में एक आपको सीक्रेट टिप मिलने वाली है, एक डाइट मिलने वाली है जो कि आपकी आवाज़ को हमेशा के लिए तरोताज़ा रखेगा। अब शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि इस परिवार के साथ जुड़ करके आप संगीत सीख रहे हैं, तो इसको बड़ा बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो ऐसे लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और जो आपकी तरह संगीत सीख रहे हैं, तो उनकी काफ़ी मदद हो जाएगी। अब शुरुआत करने से पहले एक सबसे जो ज़रूरी पॉइंट है, वो पॉइंट है कि आवाज़ हमारी कर्कश क्यों होती है। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आवाज़ कर्कश क्यों होती है। सबसे पहले अगर हम इसके बारे में जान लेते हैं तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाती है और फिर हम उसको सुधार करने के ऊपर जोर दे पाते हैं। पहला कारण इसमें ये होता है कि तनाव। अगर आपकी आवाज़ में तनाव है, आपके गले में तनाव है, मांसपेशियों का खिंचाव आपकी आवाज़ की जो मिठास है उसको छीन लेता है। दूसरा जो है वो है गलत सांस। गलत सांस लेने का जो तरीका है, अगर आप जोर लगा करके सांस लेते हैं तो आवाज़ में मिठास कभी नहीं आ पाएगी। तो एक इसको भी सुधार करना है। तीसरा जो है वो है सूखापन भी आपकी गायकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सब आवाज़ में मिठास लाने के अभी मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है, तभी आपको वो सारे रियाज के फ़ायदे हो पाएंगे। सूखापन का मतलब है कि वोकल कॉर्ड्स को हाइड्रेट रखना है, और अगर वोकल कॉर्ड्स आपका हाइड्रेटेड नहीं है तो आपकी आवाज़ मिठास कभी नहीं आ पाएगी। अब वोकल वार्म अप, इसका समाधान है कि वोकल वार्म अप जैसे दौड़ने से पहले बॉडी की स्ट्रेचिंग ज़रूरी होती है, वैसे ही गाने से पहले वोकल की स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, ताकि हमारा गला दौड़ने के लिए तैयार हो पाए। अब बात करते हैं सल्यूशन की। तो इस सल्यूशन में हमारा जो पहले नंबर पर है हमिंग। अब हमिंग कैसे करना है, अभी इसका भी एक सीक्रेट है। हमिंग करना है। हमिंग के लिए दोस्तों कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको मुंह को बंद रखना है और हम बोलना है। मुंह को बंद करके हम बोलना है। इसके साथ ऐसा महसूस करें कि आपके होठों पर कंपन हो रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि सा से लेकर के, यानी कि ये हमारा जो मध्य सप्तक का सा है, यहाँ से लेकर के हमें तार सप्तक के सा तक हमें गुनगुनाना है। इसके बीच में हमें गुनगुनाना है। और कैसे गुनगुनाना है अभी देखिए। जैसे कि हमने यहाँ पर सा लगाया, तो हम सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और ये तार सप्तक का सा, इसको हम केवल हम की आवाज़ में बोल करके जाएंगे या कि हूँ बोलते हुए जाएंगे। दो में आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम हूँ बोलते हैं,
हम्म, हम्म, इस तरीके से हम ये बोलते हुए आएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये वोकल कॉर्ड्स को बिना किसी दबाव के मसाज देता है और आवाज़ की नसल रेजोनेंस को बढ़ाता है, जिससे आवाज़ हमारी मीठी बनना शुरू हो जाती है। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम यहाँ पर क्या करना है? दूसरा काम है कि लिप ट्रिल। लिप ट्रिल, अब लिप ट्रिल कैसे करना है, ये कैसे फ़ायदा करता है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। अपने होठों को ढीला छोड़ें और हवा बाहर निकालते हुए भिर्र की आवाज़ निकालना है, जैसे कि छोटे बच्चे खेलते हुए अक्सर निकालते हैं, जैसे कि ऐसे ये वाली हमें साउंड निकालना है। और इसी अवस्था में सरगम पर आगे चढ़ाई करना है और फिर हमें अवरोह करना है, यानी कि आरोह और अवरोह करना है। कैसे, अभी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए। हर स्वर के ऊपर जिस स्वर की जैसी आवाज़ है उसी के ऊपर हमें इस तरीके की साउंड निकालना है। अभी तो हमने हम बोला था और हम बोलने के बाद अब हम भिर्र की साउंड को निकालते हैं। ये फ़ायदा ऐसे करता है दोस्तों कि यह सांस के बहाव को कंट्रोल करता है। आवाज़ में जो शार्पनेस या चुभन होती है यह उसे ख़त्म करके कोमलता को लाता है। तो ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है और आपको ये ज़रूर करना है। सा से लेकर के वापस से इसको भी हमें तार सप्तक के सा तक लेके करना है। तो ये हमें दो काम हमने किए। अब जो तीसरा वोकल वार्म अप है वो है ऊ का रियाज। तीसरी चीज़ है ऊ का अभ्यास, ऊ का रियाज। ऊ का रियाज दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप आकार का रियाज करते हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि ऊ का रियाज क्यों ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है। जैसे हम आकार का रियाज करते हैं और आकार का रियाज जो है वो आवाज़ को खोलता है, लेकिन जो ऊ का रियाज है, ऊकार, जैसे मौन में होता है, आवाज़ को राउंड और मीठा बनाता है। ऊ का रियाज जो है, ऊ का अगर हम रियाज करते हैं, एक सुर से जा कर के हम दूसरे सुर तक ले जाते हैं, एक सुर की गोलाई बनाते हुए अगर हम अभ्यास करते हैं, तो जो ऊ का रियाज है वो हमारे आवाज़ को राउंड और मीठा बनाता है। अब कैसे करना है इसको मैं आपको भी बताता हूँ, और रियाज कैसे करना है हारमोनियम में भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले छोटा सा अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ज़रूरी चीज़ है वो आपको समझाता हूँ। मुंह को छोटा एक अंडे के जैसे खोलना है और ऊ स्वर में हर स्वर को 10 सेकंड तक आपको रोकना है। जैसे आपने सा बोला तो सा को आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। आप रे बोलेंगे, रे को भी आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इसी तरीके से जब आप और सुर बोलेंगे, जैसे गा बोलेंगे, तो गा को भी 10 सेकंड तक होल्ड करना है। आप माँ बोलेंगे, माँ को भी 10 सेकंड तक होल्ड करना है। तो इस तरीके से आप सा से लेकर के और यहाँ पर जो तार सप्तक का सा है, यहाँ तक आपको 10 सेकंड तक हर सुर को होल्ड करना है। ये फ़ायदा ऐसे करता है कि आपको अगर एक चीज़ बताऊँ मैं, कि गाते समय आपको अगर सोचें कि आवाज़ जो है आपके तालू के ऊपर से आकर के घूम रही है। अगर ऊ के रियाज में आपका गला घूमता है, राउंड होता है, तो ये आवाज़ को मीठा बनाता है। और अगर हमें कठिन गायकी करनी है, जैसे कि आगे चल करके हमें कठिन गायकी, हरकत, गमक या फिर कुछ ऐसी तान लेना है जिसमें कि हमारे गले को काफ़ी तेज़ होना ज़रूरी होता है और कई मुश्किलात होते हैं गाने में, उनको भी अगर हमें पार करना होता है, तो ऊ का रियाज जो है वो हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा करता है। तो क्या करना है आपको, 10 सेकंड तक मध्य सप्तक का जो आपका सा है और मध्य सप्तक के सा से हमें तार सप्तक के सा तक हमें अभ्यास करना है, ऊ बोलते हुए अभ्यास करना है। ये आपके गले में ज़बरदस्त तरीके का फ़ायदा लेकर के आएगा। चौथा यहाँ पर जो रियाज है वो है मीड और गमक। अब यहाँ पर बात आती है चौथे में मीड
और यहाँ पर गमक। मीड और गमक का भी अपना एक अलग महत्व है। तो हमें गले में मिठास लाने के लिए मीड और गमक का भी हल्का सा स्पर्श, केवल छूना है, हल्के से छूना है, हल्का सा स्पर्श, जब तक आपकी आवाज़ में, जब तक आपके स्वरों में फिसल करके नहीं जाते हैं तो हमें वहाँ पर खाली सा लगता है। तो आवाज़ में मिठास तब आती है जब आप एक स्वर से यानी कि सा से किसी भी दूसरे स्वर में फिसल करके जाते हैं कि या झटके से नहीं। मैं बात करूं जैसे कि सा से हम फिसल करके यहाँ पर रे में आएँ, रे से हम फिसल करके गा में जाएं, और हम माँ से फिसल करके पा में जाएं, या फिर हम किसी भी स्वर से, ये उसका पहचान होता है मीड का। तो इस तरीके से अगर हम फिसल करके जाते हैं, केवल स्पर्श मात्र करते हैं, जैसे कि स्पर्श का एक ये भी होता है जैसे कि सा में गा का स्पर्श है, तो इस तरीके से हम अगर स्पर्श होता है फिसल करके जाते हैं तो हमारी आवाज़ बहुत मीठी लगती है। तो सा से रे की तरफ एक सीधी तरह से जाएं और थोड़ा सा हम केवल स्पर्श करते हुए स्वर को, इसको हम मीड कहते हैं। मीड में कम से कम 2 स्वर होने जरूरी होते हैं। तो इससे आपकी जो आवाज़ है वो आवाज़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और गाने में फील आता है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर करना चाहिए और ये गायकी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और आपकी आवाज़ में मिठास, सुंदरता लाने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो पॉइंट है कि सा की साधना। अब यानी कि 5वें नंबर में है सा की साधना। सा की साधना हमें कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों को आपको नोट करना है, इन्हीं क्रम से आपको अभ्यास करना है। तो ये बहुत सीक्रेट तकनीक है। बहुत धीमी आवाज़ में आपको थोड़ा सा अपने स्केल से ऊपर जाना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे, क्रम से क्रम जाना है। जैसे कि आप हमिंग करते हुए जा रहे थे और आप ऊ में एक स्वर से दूसरे स्वर में जा रहे थे, आप भिर करते हुए ऐसे वाले साउंड में भी आप सा से सा तक गए हैं। तो बहुत धीमी आवाज़ में आपको सा लगाना है। जितना धीमा और सुरीला आप गाएंगे उतनी ही आवाज़ आपकी स्मूथ होगी। आप ये खुद ट्राई कीजिएगा। तो आप जितना स्लो अभ्यास करेंगे, जितना धीमा अभ्यास करेंगे, आपकी आवाज़ उतनी ही बेहतर तरीके से काम करेगी। दोस्तों, ये गले की बारीक नसों को रिलैक्स करता है। अगर आप स्लो टेम्पो में अभ्यास कर रहे हैं तो ये आपकी जो गले की बारीक नसें होती है उनको रिलैक्स करता है और आप बेहतर तरीके से गाना गा पाते हैं। तो क्या करना है, सा से हमें सा की तरफ जाना है, लेकिन कैसे, स्लो हमें करना है। इसको तार सप्तक में जाना है लेकिन स्लो करना है। स्लो करने से आपकी आवाज़ उतनी ही सुरीली और उतनी ही मधुर बनती चली जाएगी। अब बात आती है दोस्तों कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, किस चीज़ से बचना है। तो हल्का आपको गुनगुना पानी पीना है और मुलेठी का सेवन करना है और रियाज से पहले थोड़ा सा शहद या अदरक का आपको रस लेना है, अगर उपलब्ध हो जाता है तो, या फिर आप बीच बीच में भी शहद का रस या फिर आप अदरक आप ले सकते हैं। क्या नहीं करना है, ज़्यादा तीखा और तला भुना खाना आपकी आवाज़ में एसिडिटी और बलगम पैदा करता है, ये नहीं करना है। दूसरा चीज़, बर्फ़ का पानी और खट्टी चीज़ों से विशेष करके बचना है। तो इन सारी चीज़ों से भी बचना है। तो आपको जो हमने अभी आपको यहाँ पर बताए, इनको सारी स्टेप्स को फॉलो करना है। और इसके साथ में जो इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकलता है कि आवाज़ में मिठास जो है वो एक रात में नहीं आती है। ये अगर 5 वार्म अप जो हमने अभी आपको बताए हैं, इनको अगर आप रोज़ 15 मिनट कर लेते हैं तो आपकी आवाज़ में वो जादू आ जाएगा कि लोग आपको बार बार सुनना चाहेंगे। आपको इनमें से जो भी हमने बताया वार्म अप एक्सरसाइज, इनमें से कौन सी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी, आप हमें ज़रूर यहाँ पर कमेंट में बताएं। और एक चीज़ ज़रूर बताना है आपको कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि आप कौन कौन सी जगह से हमारे वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं और मैं आपके लिए और नई नई चीज़ें क्या ऐड कर सकता हूं वो भी करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर लिखें आपको इन सब रियाज में से कौन सा वार्म अप जो है सबसे अच्छा लगा। आपके अगर कोई मित्र हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब रियाज करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।